Hello, good morning to all of you in CSC. लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आप लोग को बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट के लिए कॉस्ट के बारे में मैंने जानकारी दिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ने के क्रम में मैं कॉस्ट पर आधारित कॉस्ट पर आधारित एक संपूर्ण क्वेश्चन, ताकि जिससे कॉस्ट आपको पूर्ण रूप से समझ में आए, मैं आपको हल करने वाला हूँ। क्वेश्चन डॉक्टर BN गुप्ता के बुक से क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट अकाउंटेंसी ये बुक है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सॉल्व करने जा रहा हूँ। आप कृपया करें इसे ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नेट प्रॉफिट, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों मुझको कैलकुलेट करने हैं। आप लोग को मैंने 2-3 वीडियो में लास्ट कॉस्ट शीट के बारे में अच्छी से जानकारी दे चुका हूं। मैं कॉस्ट शीट को कृपया करके इस क्वेश्चन को देखने से इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट जो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो कॉस्ट शीट पर उसको ज़रूर देखें, ताकि ज़्यादा अच्छा से आपको समझ में आए। ठीक है, कॉस्ट शीट इस क्वेश्चन को देखें। फिर मेरा सलाह रहेगा कि कॉस्ट शीट का एक बार फॉर्मेट जो मैंने आपको उपलब्ध कराया है लास्ट वीडियो में, उस वीडियो को निश्चित रूप से देखें, उसके आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन देखने से आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रिक्वायर्स अ स्टेटमेंट शोइंग प्रोडक्शन रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2014। एक महीने का, मात्र एक महीने का बिजनेस का रिजल्ट ये जानना चाह रहा है, मार्च 2014 का। द कॉस्ट अकाउंट रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये कॉस्ट अकाउंटेंट जो है ये निम्नलिखित सूचना आपके पास प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है ना। अब आपको इन सूचनाओं के आधार पर मुझको कॉस्ट शीट दिया गया। क्या क्या इंफॉर्मेशन, जरा बुक को मैंने और नज़दीक ले आया हूँ मैं, यस ले आता हूँ मैं। आप लोग पास बुक होंगे तो आप लोग देख लेंगे। डॉक्टर BK मेहता के बुक से है ये। ठीक है, मटेरियल हम तो काफ़ी दूर पे लाइनिंग कर लें। परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, ये सेल्स है। स्टॉक, ध्यान दीजिएगा, स्टॉक यहाँ पर 3 प्रकार का है। रॉ मटेरियल, पार्टली फिनिश गुड्स मतलब हो गया WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड्स ये 1 मार्च 2014 का, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। 3 प्रकार का स्टॉक है, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। स्टॉक इन हैंड ऑन 31 मार्च, यानी मंथ के अंत में आपको, यानी क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 3 चीज़ को, 3 वस्तुओं का दिया हुआ है मेरा। तीनों का ट्रीटमेंट मुझको पता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम में, पार्टली फैक्ट्री ओवरहेड में, और फिनिश्ड गुड्स का नो कॉस्ट ऑफ गुड्स को कैलकुलेट करते समय यूज करते हैं। ये फॉर्मेट से क्लियर है। डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल ऑफ स्क्रैप गुड्स, ये फैक्ट्री ओवरहेड से माइनस हो जाएगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। You are required to calculate the following by preparing a statement: profit on goods sold and net profit for the, यानी कि प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, जिसको लोग दूसरे भाषा में गुड्स ग्रॉस प्रॉफिट कह सकते हैं, और नेट प्रॉफिट, दोनों कैलकुलेट करने। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आउटपुट नहीं दिए हुए हैं। ठीक है ना। ओके, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर रखा है, और ध्यान से देखें इसे। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और इसे समझने का प्रयास करेंगे आप लोग।
स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ March 2014, particular amount चूँकि यहाँ पर यूनिट नहीं दिया है, आउटपुट मुझको पता नहीं है मुझको कितना आउटपुट, इसलिए कॉस्ट पर यूनिट हमने यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बनाने का प्रयास स्टार्ट करते हैं, बनाना क्वेश्चन सॉल्व करने की स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा हम उसको लिखते चले जाएंगे। सबसे पहले पता है मुझको कि मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में देखेंगे दिया हुआ है परचेज ओपनिंग स्टॉक, सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओके। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेयर, ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है आपको कितना 4000, प्लस करेंगे परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये कितना दिया है आपका 9200, ऐड कर देंगे ये आ गया 13200, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट इज गिवन हाउ मच, थोड़ा 3600, ओके। ये आपका जैसे ही इसमें माइनस करेंगे हम लोग 13200 में 3600, ये आ गया मेरा 9600, ये मेरा बाहर कर देते हैं, ये आ गया मेरा इसलिए मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट टारगेट है मेरा हाउ टू कैलकुलेट प्राइम कॉस्ट। मटेरियल कंज्यूम में हम लोग डायरेक्ट वेजेज और डायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट मिलता है। डायरेक्ट वेजेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्ट वेजेज हाउ मच, डायरेक्ट वेजेज दिया है आपको 3000, 3000 ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है ना डायरेक्टली। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये आपका आंसर आ गया मेरा 12,600, ये आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। क्या आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट, इसको हम बोल्ड लेटर से लिख दे रहे हैं, ये मेरा मुख्य आंसर है कि प्राइम कॉस्ट मेरा आया 12,600। हम उसको ऐड इसमें कैलकुलेट करें, नेक्स्ट उसके प्राइम कॉस्ट के बाद क्या ऐड कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट ऐड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री और कॉस्ट ऐड करते हैं। तब देखते हैं फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे क्या क्या दिए हुए हैं। एक दिया हुआ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजेज, और दूसरा दिया हुआ है ये आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ओके। प्लस ऐड क्या करेंगे हम लोग, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आपको दो एक्सपेंडिचर दिया है, इनडायरेक्ट वेजेज, और दूसरा दिया है आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट वेजेज दिया है 200, फिर सीधी डायरेक्ट से बाहर कर देते हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 111160, ये दोनों हम लोग ऐड करेंगे। 6 2 8 960, 13,960,
क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है यहाँ पर सेल ऑफ स्क्रैप, क्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में सेल ऑफ स्क्रैप दिया रहे तो उसको हम माइनस कर देते हैं, तुरंत लगे इसमें माइनस सेल ऑफ स्क्रैप दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ कितना है अमाउंट सेल ऑफ 160 रुपये। मैंने आपको क्वेश्चन समझाते इसमें बताया था, ये माइनस कर दिए और जैसे ही सेल ऑफ गुड्स को माइनस करेंगे तो यहीं पे मेरा आंसर प्राप्त हो जाता है 13,800। अगर आगे कुछ नहीं दिया रहता तो प्राइम कॉस्ट के बाद मेरा फैक्ट्री कॉस्ट यही निकलता, लेकिन क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पार्टली फिनिश गुड्स। तो पार्टली फिनिश गुड्स जैसे दिया तो हम लोग ओपनिंग ऐड करेंगे और क्लोजिंग को लेस करेंगे। हम लोग नेक्स्ट करते क्या करेंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और माइनस क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा ओपनिंग हमेशा ऐड होता है, क्लोजिंग हमेशा लेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, ये आपका ओपनिंग स्टॉक WIP का कितना दिया हम देख लेते हैं, डेट से दिया हुआ है आपका 1,600 ऐड करेंगे, क्लोजिंग दिया हुआ है आपका 1,200, यानी कि जो लेस करते हैं उसको ब्रैकेट दे देंगे हम लोग, यानी कुल मिलाकर 400 जोड़ देंगे, ये इसमें से ऐड करेंगे लेस करेंगे, ठीक है ना। 1600 को जोड़ेंगे और 1200 को माइनस करेंगे, ओपनिंग को जोड़ेंगे क्लोजिंग को घटाएंगे, तो 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 14,200। ये जो मेरा आंसर आया मेरा अब वर्क कॉस्ट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वर्क कॉस्ट, ठीक है। वर्क, इसको एक बोल्ड लेटर से हम लोग लिख देते हैं वर्क्स कॉस्ट, क्लियर। वर्क कॉस्ट के बाद नेक्स्ट जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वर्क कॉस्ट के बाद क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलता है भाई, तो वर्क कॉस्ट में जैसे ही हम लोग ऑफिस से रिलेटेड खर्च को जोड़ देंगे, ऑफिस ओवरहेड को ऐड कर देंगे, तो मेरा आ जाएगा मेरा वर्क कॉस्ट। अब अगेन हम लोग ऐड करेंगे क्या, ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। क्वेश्चन में देख लिया जाए कि ऑफिस ओवरहेड कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया है आपका ओनली दिया है 400, कितना दिया हुआ है आपको 400 का अमाउंट आपको दिए हुए हैं, तो हम लोग ऐड करेंगे इसमें 400, ये आ जाएगा आपका 14,600। क्वेश्चन में अगर अब यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है फिनिश गुड्स का, फिनिश जैसे ऑफिस ओवरहेड आपका आ गया, जैसे ऐड कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पर हम लोग ट्रीटमेंट या इसको ऑफिस कॉस्ट भी हम लोग बोलते हैं, ऑफिस कॉस्ट या टोटल कॉस्ट, ठीक है ना, ये कोई भी वर्ड दे सकते हैं हम लोग। और इसके बाद अब यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, अब ट्रीटमेंट करते हैं फिनिश गुड्स का। हमेशा ध्यान रखेंगे ओपनिंग को ऐड करेंगे, क्लोजिंग को माइनस करेंगे, प्लस ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स और माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, फिर ब्रैकेट दे रहे हम समझने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश, क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना अमाउंट भाई, ओपनिंग आपका दिया हुआ है 3,000, क्लोजिंग दिया है 3,400, 3,000 को ऐड करेंगे
और क्लोजिंग दिया है आपका सॉरी 2400 दिया हुआ है। 2400 को माइनस करेंगे, 3000 को ऐड करना है, 2400 को मुझको लेस करना है, तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे 600 को ऐड कर देंगे, यानी कि ये आ गया 15,200 15,200। ये जो आया आपको 15,200 इसी को बोलते हैं, जैसे ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का ट्रीटमेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या है मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्वेश्चन में बोला है यहाँ पर कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स पर आप जो है उसको प्रॉफिट निकालिए, तो यहीं पर हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग कि सेल्स को देखेंगे कितना सेल किए हैं। क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, सेल्स मेरा दिया हुआ है, सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है कितना, सेल्स और फिनिश गुड दिया 18,000। आपको इसका मीनिंग देने की ध्यान दिए, यहाँ पर डिफरेंस कर लेंगे, सॉरी कि 15,200 आपको बनाने में लगे, 15,200 बनाने में लगे, 18,000 में उसको सेल कर रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई, तो 15,200 में 18,000 को हम डिफरेंस करेंगे, तो ये आ गया मेरा कितना 2,800। ये आ गया प्रॉफिट ऑन गुड्स सोल्ड, या दूसरी भाषा में बोलते हैं इसको क्या, ग्रोस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रोस प्रॉफिट। और फिर ग्रोस प्रॉफिट में जैसे ही हम लोग लेस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या एक्सपेंसेस, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिया हुआ कितना, देख लेते हैं 500। जैसे 2800 में हम लोग 500 को माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। क्या आ गया मेरा नेट प्रॉफिट, क्लियर, कितना 2300। तो आप अच्छा से देख लें क्वेश्चन को, बिल्कुल आपके सामने प्रिपेयर है और कहीं से भी कोई भी कठिनाई नहीं है इस क्वेश्चन को बनाने में, कॉस्ट शीट को समझने में है। और ये कॉस्ट शीट एक ऐसा रूल्स है कॉस्ट अकाउंटेंसी का, आपको हर चैप्टर में, कॉस्ट अकाउंटेंसी के हर चैप्टर में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको ध्यान से और अच्छी तरह समझे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में कोई टिपिकल क्वेश्चन लेकर आप लोग को सॉल्व करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।